उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र सरकार कई विधेयक पेश करेगी। 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में विपक्ष ने हंगामे की भी विशेष तैयारी की है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की विशेष रणनीति बनाई हुई है। वहीं भाजपा ने भराड़ीसैंण में विधानमंडल दल की बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इस सत्र में कौन से प्रमुख विधेयक पेश होंगे, आइए एक नजर उन पर भी डालते हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रमुख विधेयक इस मॉनसून सत्र में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 जो है ये प्रमुख विधेयक इस मॉनसून सत्र का रहने वाला है। इसके बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 इसमें शामिल होगा। उत्तराखंड साक्षी संरक्षण विधेयक 2025 भी इसमें पेश किया जाएगा। ये तमाम प्रमुख विधेयक हैं जो पेश होने हैं। उत्तराखंड सम्मान नागरिक विधेयक ये भी इसमें पेश होने जा रहा है। लोकतंत्र सेनानियों की सुविधाएं संबंधित विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा इस मॉनसून सत्र में, जिसको लेकर तमाम तैयारियां सरकार और विपक्ष की तरफ से की गई है। पंचायत राज संशोधन विधेयक, अनुपूरक विधेयक भी पेश होगा। तो ये प्रमुख विधेयक है जो पेश किए जाने वाले हैं। भराड़ीसैंण में आज से विधानसभा का यह मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और सदन गरमाएगा, इस तरह की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हंगामे के आसार हैं और इस बीच विपक्ष तैयार है। तो चलिए, हमारे साथ शिव नारायण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिव, बताइएगा आज कितने बजे सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ रहने वाला है खास इस मॉनसून सत्र के हवाले से? कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज सदन 4 दिन के लिए आज से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और जो यहाँ पे आज सदन है, सदन में सारे कल ही पक्ष विपक्ष की एक रणनीति तैयार हो गई थी। किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जो सत्ता पक्ष है वो कैसे सवालों देंगे और उनके जो हंगामे का आसार है उनको कैसे रोक पाएंगे, कि ये सब रणनीति तैयार हो गई है। और 11 बजे से यहाँ पे सत्र शुरू हो जाएगा। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में हो रहा है और यहाँ पे जो लगभग 9 विधेयक यहाँ पे सदन पर रखे जा सकते हैं और 500 कुछ ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पे होंगे पूरे सदन के दौरान। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से विपक्ष के और भी दल है और विधानसभा को घेरने के लिए तैयार है और इसको रोकने के लिए 4 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी। पूरी तरह मुस्तैद है और कोई ऐसा ना हो। और जिस तरीके के विपक्ष के पास इस बार मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और इसको लेकर के बहुत ज्यादा कि सरकार को घेरने के ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको कि आप सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं। जी शिव, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में मॉनसून सत्र की अगर बात करें, कांग्रेस ने ये तैयारी भी पहले की कर ली है कि कल 20 को घेराव करेंगे। कल रामलीला मैदान में विशाल रैली की जाएगी, सरकार का घेराव किया जाएगा। एक तरफ पहले सत्र शुरू किया जाए, दूसरी तरफ पहले उस पर बातचीत होने दी जाए। पहले ही घेराव, पहले ही हंगामे के आसार अगर रख दिए गए हैं तो चर्चाएं कैसे होंगी? देखिए, सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली। जिस तरीके के आसार दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए या आप आपदा का ले लीजिए या अभी इस तरह पंचायत चुनाव हुए थे उसमें कथित गड़बड़ी को ले लीजिए, ऐसे कई अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। और आसार ये लग रहा है, जिस तरीके से मुद्दे ज्यादा हैं तो सरकार को घेरेंगे और लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सत्र चलेगा इसमें जो सदन कहीं ना कहीं बाधित होता नजर आएगा। जी शिव, कौन कौन से वो तमाम मुद्दे रहने वाले हैं आज विपक्ष जिसको लेकर घेराव सरकार का करती हुई नजर आने वाली है कुछ ही देर में? हाँ, ये देखिए, मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जिस तरीके से अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी यहाँ पे जो गड़बड़ी देखने को मिली थी, नैनीताल का मुद्दा था जो जहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी और
जो आपदा है उसको लेकर के भी, और जो अपराध यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, जिस तरीके से बार बार मुद्दे उठाए जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ये लगता है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी को लेकर के भी यहाँ पे हंगामे के ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। और अनेक मुद्दे जैसे आपके यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य या और अनेक मुद्दे ऐसे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इन तमाम विभागों की बात की जा रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इन मॉनसून सत्र में जो पूरा एक साल का लेखा जोखा है वो भी रखा जाएगा कि क्या था, क्या किया गया, पहले की क्या तस्वीर थी, अब क्या तस्वीर है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पर हावी हो सकता है विपक्ष। हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने अपना जो सरकार ने काम किया है उसको भी रखेंगे, और इसमें ये ग्राउंड पे है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा कि जो सरकार कह रही है वो ग्राउंड पे धरातल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी देखने वाली बात है कि विपक्ष हमेशा वही देखता है कि काम हुआ नहीं है, लेकिन विपक्ष का आरोप हमेशा यही रहता है कि धरातल पे कुछ नहीं, खाली हवाई बात करती है सरकार और अपने प्रचार प्रसार में लगी रहती है, लेकिन धरातल पे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जी ठीक है शिव, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो कुछ ही देर में ये मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है उत्तराखंड का, जहां पर 19 अगस्त से 22 अगस्त तक ही चलने वाला है। तमाम तैयारियां विपक्ष की तरफ से, लेकिन सरकार भी जवाब देने को तैयार है। अब देखना यह है कि तस्वीरें क्या कुछ निकलेंगी।